मैंने आज उस साय का चेहरा देखा था ज़ैन। मैंने बावड़ी पर मामी को देखा ज़ैन। देखो ये हंसी मजाक हमारे बीच रहे तो अच्छा, पेरेंट्स को इसमें इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं स्टूपिड नहीं हूँ कि ऐसी बात पर मजाक करूं। मैंने बावड़ी पर मामी को ही देखा है ज़ैन, ट्रस्ट मी। मामू से बात करके जब मैं वहां से निकली चलो मेरे साथ। कहाँ है साया? मुझे तो ना कोई साया दिख रहा, ना जिस्म और ना जिस्म तू। ज़ैन, मैं एक बार बावड़ी पर जाकर देखना चाहती हूँ। पागल हो क्या? वहां रात को कोई नहीं जाता। मरवाओगी? मरूंगी खुद, पर तुम्हें नहीं मरवाऊंगी, वादा रहा। पागल है, पूरी पागल। ठीक है, जाती तो जाए, मैं तो नहीं जाऊंगा इसके पीछे। क्या कर रही हो? इतनी जोर से चिल्लाओगी तो मीलों दूर तक के चमगादड़ भी उड़ जाएंगे। तुम पीछे पीछे आना ही था तो साथ में क्यों नहीं आए? मुझे लगा तुम डर जाओगी, लेकिन तुम तो एक नंबर की ढीठ निकली यार। मैंने सोचा तुम रात भर मिस्ट्री सॉल्व करने निकलती हो तो मेरे साथ किटकिट कौन करेगा। और तुम तो जानती हो बिना किटकिट किए मुझे नींद नहीं आती, इसलिए यहां चलाया तुम्हारी गलतफहमी को हमेशा के लिए दूर करने। अब देखो, मॉम 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 मॉम, देखा? अब चलो इससे पहले कि तुम्हारी सहेलियां यहाँ आ जाएं। रुको, यहाँ तक आ ही गए तो एक बार अंदर चल के देखते हैं प्लीज। यार तुम उस बावड़ी के लिए इतनी बावली क्यों हो रही हो? वो बावड़ी है, कोई ताजमहल नहीं है जो चांदनी रात में उसको देखने के लिए निकली हो। तुम्हें नहीं आना है? ठीक है, मैं जा रही हूँ। चलो।
जलाल तू आई बला को टाल तू, चल तू जलाल तू आई बला को टाल तू। ये बावड़ी तो सूखी है। खोले। बच्चे के कपड़े और उस पे खून के निशान। मैंने कहा था ना, कुछ तो है। लेकिन ये खिलौने और कपड़े हैं किसके? शायद यही वो राज है। सेन, मैंने मामे को यहाँ किसी से बात करते हुए सुना था, जैसे कोई उनसे मिलने आया हो। कौन हो सकता है वो? जैन आलिया, जैन आलिया, जैन आलिया, जैन आलिया। अच्छा हुआ डैड आप आ गए। हमारे घर के पीछे बच्चे के कपड़े, वो भी खून से सने हुए, और ये खिलौने। रख दो इसे। लेकिन डैड, जैन, जैन। कहा था मैंने, यहां मत आना। डैड, मैं तो यहाँ कभी नहीं आता। वो तो आलिया ने जिद की और वो अकेले चली आई, इसलिए मुझे उसके पीछे पीछे आना पड़ा। आलिया, तुमसे कहा था ना यहां कोई नहीं। प्लीज, प्लीज, लीव, लीव, लीव।
ऐसे क्या देख रही हो यार? हाँ मैं गिल्टी हूँ, लेकिन मैं क्या करता? तुम्हारी तो मामू है, तुम्हें कुछ नहीं कहते, लेकिन मेरी क्लास ले लेते। इसीलिए मैंने उनके सामने यू टर्न मारा। तो क्या हम सच का पता नहीं करेंगे? सच का पता तो करना ही पड़ेगा। वो खून के निशान, बच्चे के कपड़े और वो टॉयज। लेकिन एक बात मैं अभी मानने को तैयार नहीं हूं कि मॉम वहां बावड़ी पर और उनका सबसे कनेक्शन। आई मीन कम ऑन। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मामी का इन सबसे कुछ कनेक्शन है, कोई मिस्ट्री जरूर है। और जो हमने देखा, मुझे नहीं लगता इस घर में कोई और इसके बारे में कुछ जानता है। हमें पता करना चाहिए ज़ेन। क्या इस घर में कोई स्टोर रूम है? हाँ है। क्यों? तो हमें वहां भी जाकर देखना चाहिए एक बार। ठीक है, कल सुबह चलेंगे। नहीं ज़ेन, कल सुबह सबके सामने नहीं ज़ेन, अभी जाकर चेक करना पड़ेगा। पागल हो क्या? डैड ने पकड़ लिया तो मेरी डबल क्लास ले लेंगे। ठीक है, तो तुम जाके आराम से सो जाओ, मैं अकेली चली जाऊंगी। अरे लेकिन सुनो तो। अल्लाह! क्या हुआ? लगता है मुझ आ गई। आराम से, आराम से। बैठो बैठो, आराम बहुत से। दर्द हो रहा है। आई अल्लाह! आ, आ, ऐसे ठीक करते हैं मोच।
मूछ तो ठीक हो गई। पता है। तुम जो वो कह रहे थे सच में कह रहे थे या बस मुझे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए? जो तुम सही समझो मामू की भांजी। आज किसी भी रिश्ते की शुरुआत झूठ से नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं तुमसे सच कहूंगा। मैं भोपाल किसी काम से नहीं आया था, मैं आज सिर्फ और सिर्फ तुमसे मिलने आया था। आज मैं जानता हूँ कि तुम एक बार पहले भी धोखा खा चुकी हो, लेकिन मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। आराम से सोचना कि तुम मेरे बारे में क्या फील करती हो। हेलो। अब हाय आयत। हाय। मैं बस ये बताना चाह रहा था कि मैं मुंबई पहुंच गया हूँ। पता है आयत, मैं बस पूरे रास्ते यही सोच रहा था, जिस तरह मैंने भोपाल आकर तुम्हें सरप्राइज दिया, क्या तुम भी कभी मुझे मुंबई आकर सरप्राइज कुछ कहा नहीं तुमने आयत? रिजवान जी, आप भोपाल आए, आप हमारे घर हैं। मेहमान थे इसलिए मैं आपसे बहुत अच्छे से मिली, लेकिन प्लीज इसके अलावा आई डोंट वांट यू टू थिंक एनीथिंग एल्स। आपका गिफ्ट अभी भी यही रखा है, मैंने नहीं खोला और मैं खोलूंगी भी नहीं। एक धोखा खा चुकी हूँ और सच कहूँ तो मुझ में एक और धोखा खाने की हिम्मत ही नहीं। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आज के बाद आप मुझे फोन मत करिएगा और ना ही मैं आपको फोन करना चाहती। आपने सच बोलकर एक नए रिश्ते की शुरुआत करनी चाहिए और अब मैं भी सच बोलकर आपको बताना चाहती हूँ कि कोई रिश्ता है ही नहीं और ना होगा। और जहां तक मेरा मुंबई आने का सवाल रहा, 2 बार बेइज्जत किया है उस शहर ने मुझे। बस अब और नहीं। अब आ गए। रिजवान जी, आप कब आए? गौहर, वो मैं कल रात ही मुंबई आया। और आपकी तबीयत कैसी है? आपने बताया नहीं। आपकी ट्रिप कैसी रही? आपने सब कुछ अच्छे से खाया पिया ना? आपके लिए कुछ बनाऊं? गौहर, मुझे भूख नहीं है। प्यास तो होगी। हाँ? I mean, कुछ पीने के लिए लेके आओ? गौहर, ना मुझे प्यास लगी है ना भूख लगी है, समझे? ऐसे काबू में नहीं आएंगे, कुछ तो तरकीब निकालनी पड़ेगी। पर क्या? हेलो। बावड़ी का राज जानना चाहती हो? कौन? जाग जा और मेरी बात सुन ध्यान से।
क्या हुआ मामू की भांजे? कौन बोल रहा है? ये जरूरी नहीं है, जरूरी है ये राज। बावड़ी का राज। जो तुझे और तेरी जिंदगी को क्या मोड़ देगा, इसका तुझे अंदाजा भी नहीं है। पर कोई तुझे इस राज की तह तक पहुंचने भी नहीं देगा। अभी तो बहुत से राज हैं जिनसे अनजान है तू। जा और पूछ अपने सास ससुर से, जिस बावड़ी से जुड़ी हर चीज का सच क्या है। वो खिलौने, वो खून से सने कपड़े, क्या सच है उनका? पूछ उनसे कि जिस घर, जिस बिजनेस की बुनियाद ही बरकत है, क्या उस घर में, उस घर के बाशिंदों की जिंदगी में बरकत है? या कहीं बावड़ी की गहराई में खोई है बरकत? पूछ उनसे कहाँ है बरकत। जा और पूछ। हेलो हेलो, For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.